जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के समर्थन में आया किसान का फौजी बेटा। कहा, अगर मेरे बाप आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी बनूंगा। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को किसान के बेटे फौजी ने दिया तगड़ा झटका। पूरे देश में शर्म से डूबी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आप चाहते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं खबर की तरफ। समाचार एजेंसी बोलता हिंदुस्तान ने अपनी खबर में छापा, किसान का फौजी बेटा बोला, अगर मेरे पिता आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी बनूंगा। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार के नए कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों को बदनाम करने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी और मीडिया के तबके द्वारा कभी उन्हें आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी तो कभी चीनी पाकिस्तानी का एजेंट बताया जा रहा है। किसानों पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से लोगों ने भारी नाराजगी है। अब किसानों को आतंकवादी कहे जाने के खिलाफ फौजियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें फौजी की यूनिफॉर्म ने एक शख्स हाथों में तख्ती लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। तख्ती पर लिखा है, मेरे पिता किसान हैं, अगर वो आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूं। इस तस्वीर को पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्विटर पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, फौजी वर्दी में ये सिख युवक संबद्ध सैनिक एक नोट लेकर खड़ा है जिस पर लिखा है कि मेरे पिता किसान हैं, अगर वो आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूं। उन्होंने इस पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, ये सब देखना दुखद है, इसे पूरे देश के पूरे ताना मारता है। पिछले 73 साल में मोदी से ज्यादा किसी ने इतना तबाह नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों को आतंकवादी कहे जाने पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि किसान को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग और चीन पाकिस्तानी के एजेंट हैं। बता दूं, इन्हीं किसानों के भाई बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये मत भूलो कि इन्हीं के बेटे आज सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आप देखिए इस वायरल वीडियो को जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है किसानों को लेकर एडवोकेट भानु प्रताप का। आप इस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की क्या राय है इस खबर को लेकर? देखिए, बात उसने बिल्कुल सही कही थी और अगर मैं सही बात कहूं तो उसने जितनी कहनी चाहिए थी उतनी वो कह भी नहीं पाया। जहां तक मैंने सुना है, गाना 2 कड़ी का गाना है और केवल यह शब्द कि आया देश विक्रेता, एक आध बात और कही है, इसके अलावा कोई बात उसमें कही नहीं है। लेकिन इस देश में क्या है, विशेषकर बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के संघ के जो लोग हैं और इनके जो अंधभक्त हैं, उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है। और सच कोई भी बोले, केवल विशाल गाजीपुरी ही नहीं, सपना बौद्ध ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस देश में कोई भी व्यक्ति सच बोलेगा और सच इस सरकार के खिलाफ जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा, आरएसएस के खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस इस देश को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह करने में लगे हुए हैं। तो विशाल गाजीपुरी ने कोई गलत बात नहीं कही, सपना बौद्ध ने कोई गलत बात नहीं कही। ये दोनों बच्चे, मैं तो कहता हूं कि इन दोनों बच्चों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में भी ये बच्चे गीत के माध्यम से सच्चाई दुनिया को बताने की हिम्मत रखते हैं और उस सच्चाई के लिए उन्हें धमकी दी जा रही है। केवल धमकी नहीं दी जा रही, उनका जो स्टूडियो भी एक कमरे का था उसे भी जलाया गया, उसे भी तोड़ा गया। और मेरे पास भी वो नंबर हैं जिन जिन लोगों ने उनको धमकी दी है, उन लोगों के मेरे पास भी नंबर हैं। विशाल ने अच्छी तरह से उनके नंबर जो रिकॉर्डिंग कर रखी है, रिकॉर्डिंग भी है उसके साथ में। तो विशाल को किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। विशाल को और सपना बौद्ध को, दोनों को किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस हिम्मत के साथ, जिस बेबाकी से दोनों सच्चाई दुनिया के सामने बोलने की, बयान करने की, गीत के रूप में गाने की हिम्मत रखते हैं,
उन्हें लगातार ये जारी रखना चाहिए। देखा जाए तो उन्होंने गाने के माध्यम से एक बात ठीक ही कही है कि जिस तरीके से मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया और काफी सारी चीजें देश की बेच दी, तो इस गाने में जो उसने बच्चे ने बताया है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे को ये सारी चीजें उसमें बतानी चाहिए थी। विशाल को, सपना को गाने में ये सारी चीज बतानी चाहिए थी, और 5 मिनट का नहीं, इस गाने को चाहे 20-25 मिनट का हो जाता, लेकिन पूरी जिस तरह से गाया है, जिस तरह से उसकी ट्यून है, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक एक चीज का वर्णन करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लेके ही कहना चाहिए था, डरने की जरूरत ही नहीं थी। क्या है, कैसे, क्या खा जाएगा, क्या कोई किसी की हिम्मत है क्या, कोई कुछ भी कर पाए क्या? डरने की जरा भी जरूरत नहीं। बताना चाहिए था कि रेलवे बेचा है, BSNL बेचने की तैयारी है, MTNL बेचा जा रहा है, जो वो है आपका जो पेट्रोलियम वो कंपनी है, उनको बेचने की बात हो रही है। चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम कंपनी हो, चाहे कॉनकोर हो, उसको बेचने की बात है। जिस तरह से जो हवाई अड्डे बेचे गए हैं, जिस तरह से रेल बेची गई है, जिस तरह से जो बंदरगाह बेचे गए हैं, और जिस तरह से कोयले की खदानें बेची गई हैं, जिस तरह से खनिज संपदा बेची जा रही है, जिस तरह से मोदी जी और उनकी जो कंपनी है, बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी की चौखट को चूम रहे हैं और सब कुछ उनको बेच रहे हैं, जिस तरह से बैंकों को मर्जीकरण करके और बैंकों को बेचने की तैयारी हो रही है, और यहां तक हो रही है कि जिन लोगों ने बैंकों का दिवाला निकाला है, जिनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, उन्हीं को बैंकों को बेचने की तैयारी हो रही है। तो इसमें गलत कहां का आया देश विक्रेता? इसमें और जोर देना चाहिए था कि न केवल देश विक्रेता आया, देश को तबाह करने वाला, ये भी और उसको जोड़ना चाहिए था। तो उन बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है, बच्चों को जरा भी डरने झिझकने की जरूरत नहीं है। सब लोग इस देश में जो भी सच्चाई के साथ हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो सब उनके साथ में है, उनके साथ, दोनों बच्चों के साथ में खड़े हैं, हर समय खड़े हैं, जरा भी घबराने की उन्हें जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भानु प्रताप सिंह और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, वो भी उनके साथ में है। हमारा संगठन जो मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन है, वो भी उनके साथ में है। ब्रेव फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वो भी उनके साथ में है। इसके अलावा जो भी अच्छे साथी हैं, वो सारे के सारे उनके साथ में खड़े, और ध्यान रहे उन्हें, यह भी मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं, पूरे देश में वकीलों की पूरी टीम भी उनके साथ में खड़ी है। हमारे वकील साथी पहले भी गए हुए हैं, जिसमें सुजीत सम्राट वगैरह हैं, ऐसे साथी जो खुद वहां गए हैं, और भी कई लोग हैं वो लगातार जो उनके संपर्क में हैं। तो किसी तरह भी घबराने की उन्हें जरूरत नहीं है, किसी तरह भी डरने की जरूरत नहीं है। और बाकायदा इसकी रिपोर्ट जो है उनको FIR करें, और नहीं होती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी रिपोर्ट करें कि इस तरह से हमारे साथ में दिक्कत हो रही है। कोई बात होगी तो हम रिपोर्ट लिखवा देंगे, हम करवा देंगे वहां जाके। किसी तरह से चिंता करने की, घबराने की जरा भी उन्हें जरूरत नहीं है। पूरा समाज, सब लोग तुम्हारे साथ में खड़े हैं। दोनों बच्चे, मेरी तुमको सिर्फ इतना ही कहना है, पूरी मजबूती के साथ में, पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ में, बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के अपने मिशन पर लगे रहो। तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इस देश को जगाने का और इस समाज को जगाने का, और इस बेईमान और भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने का काम। यह बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, मेरा साथ हर तरह से तुम्हारे साथ में है।